हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये आज का दिन है, आज है संडे। ठीक है, तो संडे को ना सबसे पहले हम लोग चाय पिए थे और फिर यहाँ पे ना मैं दलिया बनाने लगी थी कि ताकि इनको ना कुछ बाहर काम करवाने के लिए जाना था, कोचिंग में जो भी काम हो रहा है उसके लिए। तो मैं बोली कि दलिया खाकर आप जाइए, फिर दोपहर को लंच बना लेंगे। ठीक है, वैसे तो सुबह में थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं हम लोग, खीरा वगैरह या चाय वगैरह, ये सब करने के बाद फिर एक बार खाना ही खा लेते हैं 11 बजे के आसपास। ठीक है, और दोपहर में जो भी होता है नाश्ता वगैरह। और यहाँ पे ना आज संडे को मेरा ये टारगेट रहता है ना कि जो स्टडी टेबल है ना, जहाँ पे मेरा मैक्सिमम टाइम गुजरता है, उसको मैं क्लीन कर लूँ। ताकि आज जब मैं सुबह जगी थी ना, तो यही सोच के जगी थी कि पिछले का जितना सारा मेरा बचा हुआ है पढ़ाई, जितना सारा डिस्टर्बेंस हुआ है, उसमें से कुछ ज़्यादा आज पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम जो सोचे वही हो। ठीक है, और बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि हम बहाने बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल जो चीज़ होता है ना, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि अभी मेरा जो अप्रैल का है ना, ये उतने अच्छे से जैसा मैं सोची थी वैसा नहीं गया, लेकिन मैं इसको रिकवर ज़रूर करूँगी, आगे अच्छे से और पढ़ने का कोशिश करूँगी। ठीक है, जैसा मेरे से हो पा रहा है बहुत अच्छे से। और मैं ना टाइमर आप लोगों को नहीं शो कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पहले वाला फ़ोन था वो किसी और को ज़रूरत था, तो इन्होंने दे दिया उसको। ठीक है, मैं बोली कि कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, मैं तो बस उसमें टाइमर ही लगाती थी, लेकिन वो फ़ोन अभी अच्छा ही था। ठीक है, एक हम लोग के कोचिंग में एक स्टाफ है, उसको चाहिए था तो वो दे दिए। फिर अभी तो मेरे पास है नहीं दूसरा कोई फ़ोन, तो मैं ना अपने फ़ोन में टाइमर लगाती हूँ। और उस फ़ोन में मेरे को तो पता चलता है कि कितना मैं पढ़ी हूँ, आप लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि मैं उसी फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ। तो उस फ़ोन में टाइमर कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा ना। तो संडे को ना स्नान वगैरह करने के बाद मैं लंच नहीं बनाई थी, आ गई थी सीधा पढ़ने के लिए कि क्या क्या पढ़ना है जो भी। और आज मेरा ये था कि करंट अफेयर्स का जो भी है ना, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लूँ। वही मैं रिवीजन करने लगी थी करंट अफेयर्स का। और अभी रिवीजन पर ही मेन फोकस है, क्योंकि मैं जो भी क्लास देख रही हूँ ना अभी, हिस्ट्री का, साइंस का, उसका ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा टारगेट है ना, अगर मैं बताऊँ तो मैं ना पूरा बनाकर चिपका कर रखी हूँ कि क्या क्या मुझे करना है। अप्रैल का जो भी 8 दिन बचा हुआ है ना, इसमें मुझे पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, उसके अलावा करंट का कुछ कुछ रिवीजन करके ख़त्म करना है। एक बार तो रिवाइज़ कर ही लूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं ही आ जाएगा, तो उसमें देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। बताऊँगी आप लोगों के साथ, शेयर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। यहाँ पे ना आज का मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आज संडे को कि मुझे ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हस्बैंड सुबह से ही मनाने में लग गए थे कि आज चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा यही फोकस है कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी वो बोलने लगे कि संडे को मेरा टाइम है, चलो। फिर हम चले गए, मैं चली गई थी। ठीक है, और उनको जाना था अपने भैया भाभी के पास, मतलब उनकी जो बेटी है ना, उनसे इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। कभी भी अगर वो बोल दे या कुछ भी, तो ये कभी भी निकल जाते हैं। हम बोल रहे थे कि आप चले जाइए, हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को पढ़ना है। लेकिन फिर इतना ज़्यादा बोलने के बाद कि कभी कभी ना दूसरों की खुशी के लिए भी हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, अपनों की खुशी के लिए हमें कभी कभी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो मैं सोची चलो यार कोई बात नहीं है, जाना पड़ेगा। फिर मैं चली गई थी वहाँ पे। 2-3 बजे से हम लोग गए थे, फिर रात को 9-10 बजे तक आ गए थे। ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर है, 40-45 मिनट का रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये लंच बना रही थी मैं, और वो सब लंच वगैरह करने के बाद ही हम लोग गए थे, थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद। अगर आज मैं बताऊँ ना, तो मैं बहुत सारा चीज़ें सोची थी, टारगेट बहुत सारा बनाई थी कि बहुत सारे पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, करंट का ही रिवीजन कर पाई मैं। ठीक है, और उसके अलावा मतलब मंडे को जो भी होगा उस टारगेट को ही मैं पूरा करूँगी। मतलब मेरे टारगेट में जो भी चीज़ है 8 दिन का, उसमें से एक दिन मेरे को और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं, सब हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अफसोस करने से तो कुछ होगा नहीं। और मैं जो भी प्रॉब्लम बताती हूँ ना, आप लोग उसको मतलब सॉल्यूशन बताते हैं, उसको समस्या का समाधान बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कपड़े वगैरह के लिए आप एक एक करके धो लिया कीजिए। पता है, मैं सच बता रही हूँ, जब उतने सारे कपड़े होते हैं ना, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अब मैं रोज़ धोऊंगी कपड़ा, रोज़ स्नान करते समय कपड़ा धोऊंगी। लेकिन 1-2 दिन होता है, फिर वही हो जाता है, मैं जल्दी जल्दी में नहा कर भाग आती हूँ कि मुझे मतलब अदर काम करना है, पढ़ाई करना है, फिर वही कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। बस यही चीज़ होता है।
कोई बात नहीं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि एक एक करके धो लूँ, ठीक है। और नींद में भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले